वर्क लेक्चर में हमारे पास है सबसे पहले डेफिनेशन कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने पे अगर वो बॉडी डिस्प्लेस करती है तो हम ये कहते हैं कि बॉडी पे वर्क हुआ है। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डॉट प्रोडक्ट से वेरी करता है। और डॉट प्रोडक्ट स्केलर वेक्टर है, स्केलर प्रोडक्ट है। इसका मतलब वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, डज नॉट हैव डायरेक्शन। तो वर्क के लिए हमें कोई ज़्यादा डीप में इसके फार्मूले डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं। डेफिनेशन हम सिर्फ इसका फार्मूला डिस्कस करते हैं। सो वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा यूज किया जाता है। बस यही आपको याद रखना है। इसमें हम केसेस देख लेते हैं। केस नंबर 1, मान लीजिए ब्लॉक है, इस पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है और फोर्स इधर लग रहा है, तो इन दोनों में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये वाला फोर्स इस पे वर्क डन क्या करेगा? 0, क्योंकि एंगल 90 है। ये वाला फोर्स, कोई और फोर्स जो इसे इधर ले जा रहा होगा वो तो कुछ भी करे, बट ये 0 करेगा। केस 2, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है, जब भी, तो जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल वो सेंटर की तरफ लगता है और वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। तो भी वेलोसिटी में और इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, तो जिस तरफ वेलोसिटी होती है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी होती है। सो व्हाट इज अ वर्क? एफ एस कॉस 90। अगेन वर्क क्या होता है? 0 इन सर्कुलर मोशन। 3, वर्क 0 कब होता है? और मान लीजिए एक गोली है और वो अपने सर पे सामान रख के आके चल रहा है, तो वेट कहाँ लगेगा इस ब्लॉक का? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? इधर। या फिर इस ब्लॉक पे कुली के सर की वजह से रिएक्शन कहाँ लगेगी? ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर। दोनों केस में एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो वर्क क्या हो गया? 0। तो ये 3 केस पेपर में पूछता है कि वर्क कब 0 होता है। पहला ये, दूसरा ये सर्कुलर मोशन में, और तीसरा जब एक कुली सर पे रख के चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद नेगेटिव वर्क कब होता है? सो नेगेटिव वर्क, जब ब्लॉक, एक भागता हुआ ब्लॉक इधर जा रहा है किसी भी स्पीड से, और तो इधर भाग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, और आप इधर से आके उसके ऊपर क्या लगाते हो? फोर्स लगाते हो। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 180। सो वर्क डन क्या हो गया? एफ एक्स कॉस 180 माइनस एफ एक्स, नेगेटिव। और कोई पूछे कि भाई नेगेटिव वर्क कब होता है? सो नेगेटिव वर्क कब होता है? एक और केस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। कब? जैसे एक ब्लॉक है, ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे, तो एंगल अगेन क्या हो गया? 180 डिग्री। तो ये कुछ केस हैं जिसके अंदर आप वर्क डन के बारे में देख सकते हैं कि कब वर्क डन 0 होता है। अब हम चलते हैं सीधा इसके न्यूमेरिकल्स पे। सबसे पहले न्यूमेरिकल करते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म पे। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म पे न्यूमेरिकल करने हैं तो फार्मूला आएगा
एफ डॉट डेल्टा आर, इसको याद रखें सिर्फ। डेल्टा आर इज कॉल्ड दी चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, कोई भी ले लिया, वेक्टर फॉर्म आ गई, और वो बॉडी को ओरिजिन से डिस्प्लेस कराया जा रहा है। कहाँ पर? 3, 4, 5 मीटर पे, यानी कि तो वर्क डन निकालिए। यानी कि इनिशियल पोजीशन क्या है? 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। फाइनल पोजीशन क्या है? 3 आई कैप, 4 जे कैप, 5 के कैप। तो हमें तो चाहिए चेंज इन पोजीशन, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ जाएगा? सो व्हाट इज द वर्क डन? एफ डॉट डेल्टा। तो देखते हैं इसमें आगे। सो व्हाट इज द वर्क डन हियर? सो वी हैव द फॉर्मूला एफ, हमने एफ कितना लिया है वहां पर? 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट 3 आई कैप 4 जे कैप, ये आ गया। अब हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई के मैग्नीट्यूड को आई के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई, जे के मैग्नीट्यूड यानी कि 1 को जे के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई, के मैग्नीट्यूड को के मैग्नीट्यूड। तो 6 4 10, तो वर्क आ गया 5। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि बॉडी पे फोर्स लग रहा है 3 आई, कुछ भी ले लेते हैं ना, ये फोर्स लग रहा है, एंड बॉडी डिस्प्लेसिस फ्रॉम 2 3 4 से इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट पे जा रही है। ठीक है जी। तो बताइए वर्क डन क्या होगा? तो सबसे पहले तो डेल्टा आर फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कोऑर्डिनेट ये वाले हैं, 4 आई कैप 5 जे कैप माइनस 2 आई कैप, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2। ये आ गया चेंज इन पोजीशन। तो वर्क डन क्या हो गया? एफ डॉट डेल्टा आर। तो एफ कितना है? 3 आई कैप 4 जे कैप माइनस 5 के कैप डॉट 2 2 2, तीनों 2 2 हैं, तो डॉट कीजिए। आई के मैग्नीट्यूड को आई से 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसमें आई जे के नहीं लिखते, ध्यान रखिएगा, ये डॉट प्रोडक्ट है, कुछ गलती ना करें, सिर्फ नंबर्स आते हैं। 14 माइनस 10 4 जूल। तो ये एक फॉर्म निपट गई इसकी, हमने क्लियर कर लिया एक फॉर्म कि डन हो गई, जिसमें हम इसके वेक्टर फॉर्म को निपटा दिए। इसके बाद अगली फॉर्म आती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल फोर्स फॉर्म। तो उसको देखते हैं आगे। सो वेरिएबल फोर्स में क्या होता है? जो फार्मूला यूज करते हैं सिर्फ वही, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। डी आर इज द पोजिशन वेक्टर। वो अगर फोर्स एक्स में दे रखा है तो डी एक्स लिख दीजिएगा, फोर्स वाई में दे रखा है तो डी वाई लिख दीजिएगा, फोर्स जेड में दे रखा है तो डी से।
तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे आता है। आपको एक फोर्स दे रखा है 3x² प्लस 2x न्यूटन। यहाँ फोर्स x का फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी फोर्स चेंज होगा। तो फोर्स क्या हो गया, वेरिएबल। तो व्हाट इज द वर्क डन, तो वो कह रहा है कि फोर्स ये दे रखा है, तो वर्क डन निकालो व्हेन बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम x इक्वल टू 0 से 3 मीटर तक, जब बॉडी डिस्प्लेस होती है। तो सिंपल है, हमें यहाँ से पकड़ में आ गया कि भाई ये फोर्स वेरिएबल है। तो ये फार्मूला इंटीग्रेशन 3x² 2x और x है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा dx। कहाँ से कहाँ तक, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 3x² dx 2x dx 0 से लेके 3 तक। तो इंटीग्रेशन में 3 बाहर आ गया। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यूब बाई 3। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्क्वायर बाय 3। तो इसके बाद आगे देखते हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास क्या बचता है, x³ x² 0 से 3, अपर लिमिट 3 का क्यूब, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, x की जगह 3 रख दिया, लोअर लिमिट 27 प्लस 9 36 जूल। ये बहुत सिंपल सा मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि फोर्स है ax प्लस बी न्यूटन। वर्क डन निकालो जब बॉडी को हम 0 से कहाँ लेके जाते हैं, d तक। सो लेट्स सी, हमें पता चल गया यहाँ फोर्स किसका फंक्शन है, x का। तो ये पता होना चाहिए कब कौन सा फार्मूला लगाना है, f dx। सो व्हाट इज द वर्क डन, f ax प्लस बी इंटू डी एक्स, क्योंकि x का फंक्शन है तो dx आ जाएगा, इंटीग्रेट 0 से लेके d तक। तो ax का मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ax² बाई 2, और b का इंटीग्रेट क्या होता है bx, क्योंकि इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ ax dx b dx। ओके, तो जब b तो बाहर आ गया कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेट क्या होता है x। a बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे पहले d रख दिया फिर 0 रख दिया, x की जगह पे d रख दिया फिर 0 रख दिया, ad² बाई 2 bd। ये आ गया वर्क डन। तो ये हमारे पास वेरिएबल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं हमारे पास तीसरा कंसेप्ट, ग्राफिकल मेथड। सो इसके बाद है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में एक ही बात याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में या फिर बेमतलब की बातें पढ़ने की जरूरत नहीं है कंपटीशन के लिए, कि एरिया ऑफ fx ग्राफ गिव्स द वर्क डन। सिर्फ fx, ft नहीं, फोर्स टाइम नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं, कुछ भी नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ ये लाइन याद रखनी है। अब देखते हैं काम कैसे करता है, लेट्स सी। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। कोई भी, पहले फोर्स बढ़ गया, फिर फोर्स कम हो गया, फिर फोर्स नेगेटिव हो गया, एंड देन इस तरीके से। तो ये ऊपर फोर्स है 10 न्यूटन का, और ये फोर्स है
माइनस 5 न्यूटन का। तो इसको देखते हैं एक बार। तो ये हो गया 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैंने पहले कहा इसका एरिया निकालना है। तो ओ ए बी सी डी। सो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी, हाफ ऑफ बेस, ट्रायंगल है ना ये, इनटू हाइट। हाइट कितनी है 10, प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, हाफ ऑफ बेस। कितने का है बेस, 8 में से 4 गए, 4 अपॉन हाइट, -5 क्योंकि फोर्स ऑपोजिट हो गया। तो इस सेक्शन का क्या मतलब है, बीडी का। बीडी सेक्शन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, 4 5 6 7 8, बट डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, बट फोर्स क्या लग रहा है, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो एंगल कितने डिग्री हो गया 180। तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। वर्क डन क्या हो गया इसके अंदर, नेगेटिव। तो चलिए टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल एरिया, ये 2 पे कट गया, ये 2 पे, 10 दूनी 20, माइनस 10, माइनस, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 10 जूल। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया निकालना है। एक और क्वेश्चन ऐसे ट्राई कर लेते हैं, उसमें देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो इसका आंसर मैं दोबारा लिख देता हूँ, इट विल बी 10 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं एक बार। यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो पहले फोर्स बढ़ा, कांस्टेंट, घटा, फिर नेगेटिव, फिर 0। ये कितना है 20 न्यूटन, ये कितना है 2 4 6 8, या हम इसको 8 ले लेते हैं, ठीक है जी, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसे ही 8 ले लीजिए। तो ये फोर्स है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नाम दीजिए ओ ए बी सी डी ई। सो पहले एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ 3 तरह की चीज़ें हैं, एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल। तो पहले ट्रायंगल का निकाल लेते हैं, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं, 4 में से 2 गया 2, लेंथ इनटू ब्रेथ 20, प्लस एक और ट्रायंगल, हाफ ऑफ 6 में से 4 गए 2 इनटू हाइट 20। तो ये इससे कट गया, तो 20 प्लस 40 प्लस 20, तो ये तो आ गया जी 80। आगे एरिया इसका, अब एरिया निकालेंगे किसका, ऑफ सी डी ई। क्या होगा, हाफ ऑफ बेस, 8 में से 6 गया 2 इंटू हाइट -10। यहाँ वैसे आप एरिया तो देखो नेगेटिव नहीं हो सकता, बट मैं जब एरिया निकाल रहा हूँ मैं वर्क डन को ध्यान में रख के निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं नेगेटिव साइन ले रहा हूँ। नहीं तो आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ ऑलरेडी पहले ही माइनस लिखेंगे, प्लस नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ प्लस लिख दिया ना, तो आप यहाँ पहले ही माइनस लिख दो और यहाँ प्लस ले लो तो भी ठीक है। सो नेट वर्क डन क्या हो गया, 80 माइनस 10 70 जूल। तो ये तीसरा मेथड है ग्राफिकल। तो वर्क डन निकालने का पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो उनमें बेसिकली यही 3 मेथड यूज होते हैं। पहला वेक्टर मेथड, दूसरा होता है इसके अंदर इंटीग्रेशन या वेरिएबल फोर्स मेथड,
और तीसरा होता है ग्राफिकल मैथ। तो इसके बाद थोड़ा सा एडवांस में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि जब थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसको कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक्स है।